रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो लेसन्स क्लास में मैं आप तमाम का तह दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं एजाज़ अहमद, सरकारी उर्दू हाई स्कूल नालवार कलबुर्गी। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप जैसा देख रहे हैं, अज़ीज़ तलबा, हमारे ज़मीन को नीला सैयारा क्यों कहते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब। हमारी ज़मीन को नीला सैयारा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा है। 1/3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा ज़मीन है। खुला में से जब हमारी सैयारे को देखेंगे तो पूरी तरह से ये नीला नज़र आएगा। दूसरा सवाल, इंसान की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं? जी बिल्कुल सही जवाब। इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हवा, पानी और ग़िज़ा है। हवा के बगैर इंसान कुछ मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकता। पानी के बगैर इंसान कुछ घंटे ज़िंदा नहीं रह सकता और ग़िज़ा के बगैर इंसान कुछ दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए ये तीनों जो है बुनियादी ज़रूरतें हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आबी तवानाई कैसे बनती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जिसे हम कहते हैं, वो कैसे बनती है? जी बिल्कुल सही जवाब। हाँ, पानी से आबी तवानाई बनाई जाती है, जिससे हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। स्क्रीन पर आप बहुत ही खूबसूरत सा कुदरती नज़ारा देख रहे हैं। इसमें आप नदी, आबशार, जंगल, ये कुदरती नज़ारा दिल और दिमाग को बड़ा सुकून मैसर करता है। और एक देखिए, यहाँ पर भी आप बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं, जिसमें पानी जो है बहुत ऊपर से गिर रहा है। ये जोग फॉल की एक तस्वीर है, एक गोकाक फॉल्स की एक तस्वीर है, जो गोकाक तालुक़े में मौजूद है। तो मेरा उन्वान आज इन्हीं नुकात से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, आज हम जोग्राफिया का एक बाब कर्नाटक की आबी वसाइल के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। इस बाब में हम कुछ नुकात जो है मालूमात इसके हासिल करेंगे। कर्नाटक की अहम नदियाँ, कर्नाटक में आबपाशी के मुख्तलिफ अक़साम, आबी बरक़ी तवानाई की अहमियत, कर्नाटक के अहम बांध, नदियों के पानी की तकसीम के मुताल्लिक़ तनाज़ुआत और नदियों के पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत। ये कुछ नुकात जो है हम इस क्लास में, इस सेशन में, इस बाब में जो है हम इनके मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नक्शे में रियासत कर्नाटक। इस नक्शे में जो ग्रीन हरा रंग का जो शेडिंग है, ये जो है हमारी रियासत है। हिंदुस्तान के नक्शे में कर्नाटक जुनूब में मौजूद है। और एक जो है यहाँ पर नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारी रियासत कर्नाटक का नक्शा है। इसमें जो है जो नीले रंग की लकीरें हैं, वो लकीरें जो है कर्नाटक की अहम नदियों की निशानदही करती है। जी, जिस तरह हिंदुस्तान की नदियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक शुमाल एक जुनूब, इसी तरह कर्नाटक की नदियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक मगरिब की जानिब बहने वाली नदियाँ, एक जो है
मशरिक की जानिब बहने वाली नदियां। तो कर्नाटक की नदियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। मशरिक की जानिब बहने वाली नदियों में अहम नदियां ये हैं: कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेनार, पालार नदियां मशरिक की जानिब बहते हुए खलीज बंगाल से जा मिलती हैं। कृष्णा नदी आप जो है स्क्रीन पर कर्नाटक के नदियों का जाल जो है यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें जो है शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक कर्नाटक में छोटी बड़ी नदियों का एक बड़ा जाल है, जिससे हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जुनूबी हिंद की एक अहम नदी है। हिंदुस्तान के जुनूब में बहुत अहम और बड़ी नदी कृष्णा नदी को माना जाता है। ये महाबलेश्वर से निकलकर 1392 किलोमीटर मशरिक की जानिब मुसाफत तय करते हुए खलीज बंगाल से जा मिलती है। मगर कर्नाटक में इसके बहने की मुसाफत 480 किलोमीटर है। भीमा, तुंगभद्रा, घटकप्रभा, मलप्रभा इसके माविन नदियां हैं। माविन नदियां उनको कहते हैं जो एक नदी दूसरी नदी को जा मिलती है। इसको इंग्लिश में इस माविन नदियां कहते हैं। कृष्णा नदी के निज़ाम से शुमाली कर्नाटक की आबपाशी और आबी बरखी तवानाई की पैदावार में बहुत आसानी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे आबी बरखी तवानाई के मराकिज़ हैं और कृष्णा नदी से दूर दूर तक इलाके तक आबपाशी की जाती है। अब दूसरी अहम नदी कावेरी नदी। हिंदुस्तान का आप जुनूबी हिस्सा देख रहे हैं, जो लाल रंग से जो निशानदेही की गई है वो हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से में मौजूद अहम नदियों की निशानदेही है। और कावेरी नदी का एक खूबसूरत सा नज़ारा भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कावेरी नदी कर्नाटक की सबसे अहम नदी है। इस नदी को कर्नाटक में दक्षिण गंगा के नाम से मशहूर है। कोडगु जिला के तल कावेरी से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु में से गुजरते हुए 880 किलोमीटर की मुसाफत तय करके खलीज बंगाल से जा मिलती है। कर्नाटक में इसकी मुसाफत 380 किलोमीटर का फासला तय करती है। ये नदी छोटी छोटी नदियों को भी जोड़ लेती है। मसलन हेमावती, हारंगी, लोकपावनी, अर्कावती, शमशा, लक्ष्मण तीर्थ, केड़े, स्वर्णवती, करपी वगैरह। बिजली की पैदावार और घरेलू सनअत के लिए ये बेहद फायदेमंद है। पेनार, पाड़ार नदियां कोलार, तुमकुर, बेंगलुरु जिलों से बहते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दाखिल होते हैं। शुमाली पेनार और जुनूबी पेनार दो नामी अलग अलग नदियां इसके माविन नदियों में शुमार किया जाता है। यहाँ पर आप कर्नाटक के नक्शे देख रहे हैं जिनमें नदियों की निशानदेही की गई है। ये नदियाँ अब जो है हम मगरिब की जानिब बहने वाली नदियों के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। ये नदियाँ मलनाड में जन्म लेकर मगरिब की जानिब बहते हुए बहरे अरब में जा मिलती हैं। मसलन शरावती, काली, गंगावती, नेत्रावती, वराही ये नदियाँ मलनाड में जन्म लेकर मगरिब की जानिब बहती हैं और इनकी मुसाफत भी छोटी है। ये सीधे ढलवानों से बहते हुए बहुत सारे आबशार तश्कील देते हैं। आबी तवानाई की पैदावार के लिए ये बहुत कारआमद साबित है। शरावती नदी पर बना आबशार दुनिया भर में मशहूर है। ये भारत का
सबसे ऊंचा आबशार है जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है, जिसको हम जोग फाल कहते हैं। दिगर आबशार गोकाक आबशार, घटकपर्बा, छाया बगुती, डोनी नदी पर, चुनचन कट्टे, सुषमा, गगन तीर्थ, अभर चुक्की, कावेरी, कोडगु आबशार और बिड़ती वगैरह ये अहम आबशार कर्नाटक के मगरिब के जानिब हमें मिलते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर बांध और कुदरती तौर पर बने हुए तालाब का नज़ारा देख रहे हैं। कर्नाटक में सबसे बड़ा आबी ज़ख़ीरा, जिसको वाणी विलास सागर कहते हैं, इसकी तामीर 1907 में हीरापुर के करीब तामीर किया गया। इसे मारी कुआं और मारी वादी मंसूबा भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे नुकात के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल किए हैं। इसी से जुड़े हुए मैं कुछ आपको सवालात पूछूंगा। आप जो है कॉपी और पेन में इन सवालात को लिख लीजिए। सबसे पहला सवाल, कर्नाटक की नदियों को कितने ग्रोहों में तकसीम किया गया है? जी, महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी के माविन नदियां कौन कौन सी हैं? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी का मंबा कौन सा है? मलनाड में जन्म लेकर मगरिब की जानिब बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गोकाक आबशार कौन सी नदी पर वाक़ है? आखिरी सवाल, कर्नाटक का सबसे बड़ा आबशार कौन सा है? इन सवालात के जवाबात आप लिख लीजिए। और एक इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम नुकात है कर्नाटक में आबपाशी। ये खेत का आप खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ पर स्प्रिंकल से पौधों को पानी पहुँचाया जा रहा है। आबपाशी किसे कहते हैं? ज़राअत के लिए मसनवी तरीके से पानी मुहैया करने को आबपाशी कहते हैं। इन मुकामात में आबपाशी ज़राअत के लिए ज़रूरी है, जहाँ पर बारिश की मिक़दार गैर मौसमी हो और मसावी हो। आबपाशी के अहम ज़राए बहुत सारे हैं, जैसा कुआं, नहर और तालाब। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये पानी के वसाइल हैं जिससे हम पानी हासिल करते हैं। इसमें आप तालाब, ट्यूबवेल, कुआं, नहरें वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस तस्वीर में आप कुआं और तालाब दोनों देख सकते हैं। पहले देहातों में कुएं खोदे जाते थे आबपाशी के लिए पानी को नदियों से खेतों तक पहुँचाने के लिए। बाद में नहरों की तामीर शुरू हुई। बड़े बड़े तालाब आज भी हम देखते हैं, मसलन शांति सागर ज़िला दावणगेरा। 11वीं सदी में खोदा हुआ कलबुर्गा ज़िले के कुएं, विजयनगर के शाही दौर के तुंगभद्रा नहरें, मैसूर राज्य के तामीर करदा वाणी विलास सागर जो 1907 में बनाया गया, कृष्णराज सागर बांध वगैरह कर्नाटक के आबपाशी के तरक्की के संगे मैल हैं। आज रियासत में नदियों का पानी और ज़ेर ज़मीन का पानी दोनों को आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ेर काश्त ज़मीन का 2.26 हिस्सा पर आबपाशी के लिए सहूलत फराम की गई है। भारत के आबपाशी के हलकों में कर्नाटक का मुकाम 9वां मुकाम है। रायचूर का सबसे ज़्यादा नहरों से आबपाशी वाला ज़िला है। तालाब से आबपाशी सबसे ज़्यादा शिवमोगा में की जाती है। कुओं से आबपाशी बेलगाम को पहला मुकाम हासिल है।
हाल ही में ट्यूबवेल की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ज़िले के एतबार से आबपाशी का नंबर देखा जाए तो बेलगाम अव्वल नंबर पर है, जबकि कोडगु ज़िला आखिरी में है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ट्यूबवेल और नहर से की जाने वाली आबपाशी। कर्नाटक के बड़े अहम तालाब मंदरजा झेल हैं। तालाब मगधा कदूर के करीब, तनूर तालाब पांडवापुरा के करीब, हायरी के तालाब हंसूर के करीब। ये कर्नाटक के कुछ अहम और बड़े तालाब हैं। अब हम आबी तवानाई के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। आप यहाँ पर जो है गोकाक आबशार का एक तस्वीर देख रहे हैं। पानी जो है बड़े पैमाने पर बड़ी खूबसूरती के साथ पहाड़ से नीचे गिर रहा है। हिंदुस्तान में आबी तवानाई के पैदावार में कामयाबी हासिल करने वाली पहली रियासत है। कोयला और पेट्रोलियम से महरूम हमारी रियासत को आबपाशी आबी तवानाई की तैयारी के लिए काफ़ी मौका फराहम है। रियासत भर में भरपूर तवानाई के लिए दरकार नदियाँ और वादियाँ कर्नाटक में मौजूद हैं। मशरिक की जानिब बहने वाली नदियाँ से ज़्यादा मगरिब की जानिब बहने वाली नदियों में पानी की पैदावार की सलाहियत ज़्यादा है। मशरिक की जानिब बहने वाली नदियों से ज़्यादा मगरिब की जानिब बहने वाली नदियों में तवानाई की पैदावार की सलाहियत ज़्यादा है। कोलार के सोने की कान को मुहैया करने के लिए 1902 में शिवन समुद्र के करीब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कायम किया गया। ये हावेरी नदी पर तामीर करदा मंसूबा, इसके करीब ही 1940 में रियासत का दूसरा आबी तवानाई का मंसूबा शमशा नदी पर तामीर किया गया। बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए शरावती नदी पर जोग आबशार के करीब महात्मा गांधी आबी तवानाई का मंसूबा 1947 में कायम किया गया। बाद में आबी तवानाई प्रोजेक्ट्स पंचसाला मंसूबों के तहत जारी किए गए। इन तमाम तरक्याती के नतीजे के तौर पर कर्नाटक रियासती आबी तवानाई की पैदावार में अव्वल नंबर पर है। कर्नाटक के अहम आबी तवानाई के प्रोजेक्ट्स कर्नाटक के मगरिब की जानिब खास करके बहुत सारे आबी तवानाई के प्रोजेक्ट्स हैं। मसलन शिवन समुद्रम शमशा कावेरी नदी पर, शरावती लिंगन मक्की गिरुसुप और महात्मा गांधी आबी तवानाई मरकज नागछरी काली नदी पर, वाराही और मारी कुआं वराही नदी पर, भद्रा नदी तुंगभद्रा घटक प्रभा और आलमट्टी कृष्णा मंसूबे पर मौजूद है। कर्नाटक के अहम आबपाशी के मंसूबे ये हैं। आप स्क्रीन पर बहुत सारे डैम्स यानी बांध की तस्वीरें देख रहे हैं। नदी के पानी को बड़ी बड़ी दीवारों से रोककर उनमें दरवाजे बनाकर पानी को जो है ज़ख़ीरा बनाया जाता है। फिर वक्तन फ़क्तन ज़रूरत के एतबार से उस पानी को जो है खेतों के लिए आबी तवानाई बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस तरह से कर्नाटक में बेशुमार बांध मौजूद हैं। बहुत सारी नदियों पर छोटे बड़े बांध यहाँ पर बनाए हुए हैं, जिसके ज़रिए कई एकड़ ज़मीन को पानी मुहैया होता है। घरेलू कारखानों और जानवरों को पानी मिलता है और इसी तरह जो है आबी तवानाई के लिए भी ये बांध बहुत अहम किरदार निभाते हैं। कर्नाटक के अहम आबपाशी के मंसूबे ये हैं। कृष्णराज सागर बांध, तुंगभद्रा कबिनी, हारंगी, वाणी विलास सागर, मारी कुआं, कृष्णा का बालाई मंसूबा, आलमट्टी, नारायणपुर, मलप्रभा, कारंजा, हिप्परगी बैरेज, भद्रा मंसूबा वगैरह। ये कर्नाटक के अहम
आबपाशी के मंसूबे हैं जिनको मल्टीपर्पज़ डैम्स कहा जाता है। नदियों के आबी तनाज़ुआत, हिंदुस्तान में कई नदियां बैन रियासतों से गुजरती हैं, यानी कि अलग अलग रियासतों से ये नदियां गुजरती हैं। तो इनके पानी के इस्तेमाल को लेकर कई तनाज़ुआत पैदा हुए हैं, यानी आपस में लग्जिशें, लड़ाई झगड़े वगैरह। इसमें कावेरी और कृष्णा के पानी के तनाज़ुआत भी मौजूद है। कावेरी नदी के पानी का इलाका कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी में फैला हुआ है। कर्नाटक और तमिलनाडु के माबैन पानी की तकसीम का तनाज़ा 100 साल पुराना है। आज भी ये हसास मसला बना हुआ है। कृष्णा नदी की भी बैन रियासतें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा में बहने वाली नदियां हैं। इससे भी कर्नाटक की नदी के पानी का तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है।
मैं और एक बार जो है कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। आज हमने इस सबक में कुछ नुकात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है। मसलन कर्नाटक के अहम नदियाँ, फिर कर्नाटक में आबपाशी के मुख्तलिफ अक़साम, आबी बरक़ी तवानाई की अहमियत, कर्नाटक के अहम बांध, नदियों के पानी की तकसीम के मुताल्लिक़ तनाज़ुआत और नदियों के पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत। ये नुकात जो है आज हमने इस सेशन में इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है। आखिर में मैं आपको एक सरगर्मी दूंगा, वो जो है आप इसको मुकम्मल करें। कर्नाटक का नक्शा खींचकर मशरिक़ की जानिब बहने वाली नदियों की निशानदही कीजिए। फिर कर्नाटक का नक्शा खींचकर मगरिब की जानिब बहने वाली नदियों की निशानदही कीजिए। अब होमवर्क लिख लीजिए। कर्नाटक की अहम नदियों की फहरिस्त बनाइए। दरियाए कावेरी और दरियाए कृष्णा पर मुख्तसर नोट लिखिए। कर्नाटक में आबपाशी के अहम ज़राए कौन कौन से हैं। कर्नाटक का साफ नक्शा निकालकर आबी तवानाई के मराकज़ की निशानदही कीजिए। ये 4 सवालात हैं जो आपको होमवर्क के तौर पर करना है। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।